जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नारायण बघेल। आपका स्वागत करता हूं नारायण मेहता आरवी पर। आपका 1 मार्च को सभी स्टूडेंट का क्लास 10th का यूपी बोर्ड का पेपर है मैथ का। आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और मैं आपको एक ऐसा पेपर कराने जा रहा हूं, इसको आप मिस ना करें। ये आपके 2024 से 2025 में आया है। ये बोर्ड का निकला हुआ पेपर है। जो बोर्ड यूपी बोर्ड अपनी साइड पे पेपर को लॉन्च करता है वो पेपर है। इसको मैं और आप करेंगे। मैं आपको कॉपी भी लिखना सिखाऊंगा, इसे कैसे करेंगे। पूरे पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा। ये कॉपी है आपकी, इस कॉपी को आप देख सकते हैं। ये कॉपी है, इसको मैं पूरा कराऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा सिंपल तरीके से कैसे लिखना है ओमार शीट में, या जिस तरीका से सब तरीके से बताऊंगा। ठीक है, पेपर शुरू करते हैं। आप पेपर देख सकते हैं। देखिए, ये पेपर है, पूरा वही पेपर है। देखिए, 2024 से 2025 के बीच में आया है। ये क्लास 10th का है, गणित का। ठीक है भाई, इसे करते हैं। ये आपके रूल्स हैं। देखिए रूल्स, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न में 2 खंड है, का और खा। खंड आ से 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्प एमसीक्यू हैं, जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। और चौथा क्या कहता है, ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटने नहीं। ये है, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम खंड आ देखते हैं। खंड आ क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है तथा एचसीएफ 3 है, तो एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे मैं करता हूं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए, एक संख्या एलसीएम कितना है सर? एलसीएम हमारा 60, एचसीएफ है 12। ठीक है भाई, एक संख्या ए है हमारी 3। देख लीजिए, 3 नहीं, सॉरी सॉरी, ये 3 है और ये 12 है। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे। हमें बी निकालनी है, तो बी कैसे निकाल लेंगे? इसका फॉर्मूला होता है एच सी एफ ए इंटू बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए और बी का एंड ए मल्टीप्लाई बी, ये होता है। ठीक है भाई, ये इन दोनों को संख्या का एचसीएफ, इन दोनों संख्या का एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है 3, एलसीएम कितना है 16, ए कितनी हमारे पास 12, बी निकालनी है। ठीक है भाई, तो ये होगा 180, 12 इंटू बी। अब इसके नीचे 180 के नीचे 12 लाएंगे, ये बी होगा। इसे काट देंगे तो कितनी बार 15 बार, कितना बी। ठीक है भाई, तो कितना आंसर है इसका? बी, 15। ठीक है भाई, बी का आंसर बी है भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कैसे? आप ए ऑप्शन गोला, बी सी पर गोला, डी पर गोला। अब इसे कैसे भरेंगे? इससे यूं करके भरते हैं। ठीक है भाई, यूं करके भरते हैं। ए बी सी और डी को, ए के गोले को यूं करके भरेंगे। ठीक है भाई, अब सेकंड पर चलते हैं। अब सेकंड क्या कहता है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या होगा भाई? सदैव परिमेय संख्या होगा, सदैव परिमेय होगा, परिमेय या अपरिमेय संख्या होगा, या एक होगा। क्या होगा? सदैव परिमेय होगा। क्यों? जैसे देखिए, इसे देखिए क्यों होगा। ऐसे 2 × √3 का मैं करता हूं। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। ठीक है भाई, तो इसका क्या? 2 × √3, तो ये टोटल क्या है? परिमेय, अपरिमेय है ये। ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 इजिकल टू 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 इजिकल टू 0 के हल होंगे। क्या होंगे? केवल एक द्वितीय हल, अपरिमेय रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, 2 हल होंगे। क्या? अब देखिए क्या करेंगे हम इनके ए भी लेंगे। देखिए, एक है, इसका 4 है। ठीक है भाई, ठीक है, और 2/8 है।
ठीक है भाई, और कितना है 5/20 है माइनस के। ठीक है, इन्हें काटे 1/4 ये भी आएगा, इन्हें काटे तो 1/4 ये भी आएगा, और इन्हें काटे तो 1/4 ये भी आएगा। तो ये क्या है, इसका अनेक हल है, मतलब पैरेलल लाइनें बनेंगी, समांतर रेखाएं। तो इसका क्या होगा, क्या होगा, अपवृत रूप से अनेक हल, बी लगा लीजिए इसका। ठीक है भाई, अब हम पढ़ेंगे डी को। ठीक है, डी वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर कृस शेष फल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, 13, 65, 875, 1750। आप इसमें एक टिक लगा सकते हैं, जैसे देखिए इसमें से देखिए 13 का हम 13 पंजे होते हैं 65, कितने हुए 13 पंजे 65, तो शेषफल कितना बचेगा, 70 में से माइनस करेंगे तो शेषफल बचेगा 5, कितना है 5 प्लस के। तो हम इसे लगा सकते हैं ऐसे। अब 13 निम्मा कितने थे 117, 117 में 125 में से 17 निकालेंगे तो कितने बचेंगे 8, तो इसे कर सकते हैं। 3 जैसे इसे देखिए 5 में को 3 के प्रथम 5 गुणों का योग क्या होगा। अब इसे करते हैं, देखिए इसके कैसे करते हैं, देखिए प्रथम 5 क्या होंगे 5 में का, ठीक है, एक तो होगा 3, एक होगा 6, एक होगा 9, और एक होगा 12, और एक का 15। देखिए ये हो गए 9, 9 9 18, 18 हो जाए 13, 31 45, 45 होगा। ठीक है भाई, अब 45 होगा इन तीनों 3 के प्रथम गुणजों का योग 45। अब 45 को हम 5 से वो कर देंगे, 40 नहीं 45 होगा, सिर्फ 45 लगा लीजिए। ठीक है भाई, अब 6 पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा, दिए गए समीकरण के विरक्त शून्य से कम है, समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के वास्तविक शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक। इसके मूल चेक करते हैं। मूल चेक करने के लिए क्या करेंगे, चलो भाई दूसरा पेज निकालता हूं। मूल चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ये होता है। ठीक है भाई, अब इसमें देखिए, इसमें देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, बी की वैल्यू क्या है 4 -4, सी की वैल्यू है 3। ठीक है, इन्हें पुटअप कर देंगे तो -4² - 4 × 2 3, तो ये होगा 16। ठीक है भाई, ये होगा 8 × 3 24 हो गया भाई। अब 24 हो गया, अब इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 18, मतलब इसके नॉन रियल रूट है, मतलब नॉन रियल रूट। ठीक है भाई, तो अब चेक करते हैं। तो देखिए दिए गए समीकरण में व्यक्त शून्य से कम है, सही है ये। समीकरण में कोई हल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं, ये भी सही है। समीकरण के व्यक्त शून्य है, ये तो गलत है, शून्य नहीं है, शून्य से कम है। समीकरण के मूल वास्तविक, ये भी नहीं है। फर्स्ट और सेकंड किसका सही है, फर्स्ट सेकंड ये सही है भाई, इसे लगाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब ए ओ बी एक आयत है, इसके 3 शीर्ष A0.3, O 00, B 50, इसका विकर्ण है। इसका विकर्ण क्या होगा भाई, इसका विकर्ण निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का वो करेंगे, सॉल्यूशन वो मदद लेंगे। विकर्ण मतलब होता है ऐसे स्क्वायर होता है इसका ये। ठीक है भाई, तो ये ए से ओ तक, मतलब ABCD होगा। ठीक है, ABCD। ठीक है भाई, इसे देखिए
विकर्ण निकालना है। तो इसका विकर्ण मैंने सॉल्व कर लिया है, इसका विकर्ण आएगा आपका 5a। ठीक है, क्योंकि से जीरो में से जीरो को उठाएंगे तो जीरो आएगा, जीरो में 3 करेंगे 3 9 होगा, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा इसका उत्तर। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं 6 पर, 8 पर चलते हैं। 8 क्या कहता है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का मूल्य 1/2 है तो के का मान है। के का मान क्या होगा भाई, के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 5/4, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको मैं जिसका मूल्य 1/2 तो 1/2 रखेंगे हर जगह, एक्स की जगह 1/2 रखेंगे, के की जगह 1/2, 5/4 इक्वल टू 0। तो 1/4 हो जाएगा ये, के अपॉन 1/2 ये होगा, माइनस 5/4 इक्वल टू 0। भाई सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए करेंगे 1/4 प्लस के अपॉन 2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 4, तो 4 लेंगे। अब ये ऊपर भी 4 हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, इधर 2 के होगा भाई। ठीक है, और इधर होगा 5, और 2 के 5 में से -5 में से 4 निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 है। ठीक है भाई, ये निकलने के बाद अब इसे इधर करेंगे, इसका इधर ले जाएंगे इसे, तो इधर हो जाएगा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, के को 2k 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का जो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 2 को नीचे लाएंगे, 2 को नीचे लाएंगे, इधर करता हूँ इसे इधर। ठीक है भाई, 2 को लाएंगे तो k इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। k की वैल्यू क्या होगी, 1/2। ठीक है भाई, 1/2 को हम टिक करते हैं। ठीक है भाई, दो त्रिभुज, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं, कब होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, बी इनकी संगत भुजाएं एक ही समानुपाती होती हैं, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। भाई दोनों होती हैं। ठीक है, ये है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, यदि एक समकोण ABC में एंगल C 90 है, AC 3 है और BC 4 है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप कीजिए। माध्यिका कैसे निकालते हैं, दोनों को हम जोड़ देंगे। देखिए दूसरा पेज निकालता हूं, करेंगे, देखिए दोनों को जोड़ देंगे, 3/4/2 माध्यिका निकालने के लिए, तो क्या आएगा 7/2, उसका हुआ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसका उत्तर क्या हुआ 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको करते हैं 11 में, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो साइन 4 कॉस 4 का मान होगा, क्या होगा, 1 होगा, 3/4 होगा, या भाई देखिए देखिए 1/2 होगा या 1/4 होगा, क्या होगा बताइए, ट्राई करिए एक बार अपनी नोटबुक में, क्या होगा। अब इसे करने के लिए क्या करता है, मैं सिंपल तरीका बताता हूं आपको, एक ट्रिक, एमसीक्यू को ट्रिक द्वारा करिए जो आपको लगे, इसमें टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा तो आपको खंड बी में दिक्कत आएगी। देखिए जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूं, बोथ साइड स्क्वायर करता हूं मैं, देखिए सॉरी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, बोथ साइड में स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 2 साइन कॉस थीटा इक्वल टू 1। देखिए ऐसे में इसका भी स्क्वायर करूंगा तो भी 1 आएगा भाई, तो इसलिए 1 का इसका सही उत्तर है। ठीक है भाई, अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है,
साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a कब बराबर होगा भाई बताइए? 0 बराबर होगा, 30 बराबर होगा, 45 होगा, 60 होगा। अब इसका आप ट्रिक से उत्तर कैसे दे सकते हैं? इसका ट्रिक से उत्तर आप ऐसे दे सकते हैं, जैसे ऐसे देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती, ऐसे किसी संख्या में मैं 0 को मल्टीप्लाई करूं या किसी की वैल्यू मल्टीप्लाई करूं तो वो हमेशा 0 रहेगा, तो 0 ही इसका सही उत्तर है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा किसके? ठीक है भाई। अब इसको करने कैसे करेंगे, दूसरा पेज निकालता हूं मैं, इसे कैसे करेंगे देखिए भाई। आपका है 4 tan थीटा इक्वल टू 3। अब tan थीटा 3/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, 3/4 हो जाएगा। अब ये क्या किसके बराबर होता है? ये होता है P, ये होता है B। इसे निकाल लेंगे हम H। H को फाइंड करने के H होगा हमारा 5। ठीक है भाई, H होगा 5। अब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू निकाल लेंगे हम। साइन की वैल्यू क्या होगी? P अपॉन, देखिए P अपॉन H होता है साइन, तो P की वैल्यू क्या है 3, H की वैल्यू क्या है 5। कॉस थीटा की लगा लेंगे, कॉस की होगी 4/5। ठीक है भाई, मतलब B अपॉन H। अब इसमें रख देंगे, किसमें रखेंगे? 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये रख देंगे। अब इसकी जब मैं सॉल्व आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपका 1/3। ठीक है भाई, क्या आएगा? 1/3 आएगा। ठीक है भाई। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट ओपन 1 माइनस साइन a का मान क्या होगा? ठीक है भाई, इसका आपका उत्तर सिंपल तरीके से होगा आपका साइन a b। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। यदि त्रिज्या r है और सेंटीमीटर है वाले एक वृत्त के एक रेखाखंड का कोण थीटा है, त्रिज्य रेखाखंड क्षेत्रफल होगा, क्या होगा भाई? ये तो कोर्स सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसका तो सही उत्तर दीजिए आप, कमेंट में बताइए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका दोस्त, ये मैथ का ऐसा पेपर है, इसमें आपको बस डिजिट चेंज होंगे, आएगा यही। ठीक है भाई, ये उत्तर है इसका ए। अब ये देखिए एक लॉजिकल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक सुराही होती है जो पानी वाली सुराही होती है, जो पुराने जमाने में काम देती थी, आपने देखी होगी पिक्चर में, और बहुत लोगों के घर भी होगी। उसे वो किसका मटेरियल से बनती है? वो ऐसे मट्टी की बनती है, पर वो ऐसे एक गोला एक बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, दो अर्धगोला एक बेलन और शंकु, किससे बनी होगी? देखिए उसके ऊपर बेलन होता है, नीचे अर्धगोला होता है, तो मतलब बी। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 17 में जानते हैं। 1 से 17 तक की घनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है भाई, 1 से 10 मतलब और नंबर लगाने, हमें 1 से 10 तक लेंगे। इसे कैसे करेंगे देखिए, इसका मैं बताता हूं। देखिए ये हो गया 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, वो 1 2 3 4 5, इसका उत्तर होगा। देखिए 4 4 5 9 9 और 7 16 16 और 5 25 25 को 5 गुणा 5, तो 5 उत्तर होगा। कितना होगा भाई? 5। आंसर नंबर डी लगा सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी, क्या होगी भाई? देखिए ये कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो हम दो इधर
2 देखिए इसका मिडिल टर्म को ऐड कर देंगे। मिडिल टर्म को ऐड करने के बाद क्या होगा, देखिए 16 और 17 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो कितना होगा 33/2। ठीक है भाई, इसका यही उत्तर है 33/2। ठीक है, अब इसे करते हैं। यदि कुछ परीक्षणों में 27 माध्यिका और बहुलक 42 तब माध्यिका होगी, क्या होगी भाई? देखिए इसका उत्तर होगा, देखिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है 2 माध्य, देखिए सॉरी 1 बहुलक 2 माध्य अपॉन 3 इसमें रख देंगे। इसमें रख, अब कैसे क्या रखेंगे? बहुलक कितना है हमारा 27, माध्य कितनी है 2 × 45 अपॉन 3। ठीक है भाई, इसको मैं ऊपर करता हूं। ठीक है, अब 27 माध्य को x मान लेते हैं, 27 माइनस 90, देखिए सॉरी 90 यहाँ आएगा माइनस 27 यहाँ आएगा अपॉन 3, कितना बचेगा 90 में 0 में से 7 गए तो 3, और इसमें से जाएंगे तो 66 बचेंगे। तो ठीक है, अब इसे काटेंगे तो कितना आएगा 1 2 1 आएगा 2 1 आएगा 21 आएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं है। ऐसा नहीं, आप चेक करके जाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 3 छोटी एक विषम संख्या आने की प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए एक डाइस होता है, डाइस उसे आप फेंकते हैं तो ऑड नंबर की आने की संख्या कितनी होगी? देखिए 6 में से 1, क्योंकि 6 डिजिट होती हैं, 2 में से 1 हो, देखिए 6 डिजिट होती हैं बट 3 ऑड होते हैं, 3 इवन होते हैं। तो आप एक बार फेंकते हैं तो 2 में से 1 आएगा, इवन आएगा ऑड आएगा, तो मतलब 1 2/1। ठीक है भाई, ये हो गया आपका एमसीक्यू। 20 एमसीक्यू मैंने करा दिए। अब खंड बी पे चलते हैं। अब खंड बी को क्या करेंगे, देखिए मैं इसे कॉपी में कराऊंगा बोर्ड की। ठीक है भाई, ये आपकी कॉपी है, आप इसे देख सकते हैं कैसे करना है। एमसीक्यू तो आप भर देंगे क्योंकि एमसीक्यू में तो गोला लगाना है सिर्फ। ठीक है, ऐसे गोला लगाना है एमसीक्यू में, देखिए जैसे। ठीक है भाई, ऐसे ये गोले भर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू का तो एक पेज अलग आता है, बट जो कॉपी में लिखेगा वो भाई मेरे बहुत नहीं जानते, उन्हें कैसा लिखना है, उन्हें मैं लिखना सिखाऊंगा। ठीक है भाई, उसे लिखना सिखाता। तो हम खंड बी चलते हैं। खंड बा, खंड बा के लिए क्या करेंगे, इस कॉपी को मैं खोलता हूं। देखिए इसमें लाइनिंग हो रही है, इसमें ये लाइनिंग हो रही है। आपको लाइनिंग करनी है एक तरफ, दोनों तरफ नहीं करनी, क्योंकि बॉडी कॉपी लाइनिंग आप दोनों तरफ करके जाएंगे तो आपको वो जो टीचर होता है वो समझता है कि बच्चा कॉपी भरने आ गया है। तो आप एक तरफ लाइन करें। ठीक है भाई, अब खंड बी को कैसे करेंगे हम भाई? देखिए खंड बी को करने के लिए पहले तो हम खंड बी डालेंगे, खंड ब या बी, अब जैसे माने। ठीक है, तो जैसे मुझे क्वेश्चन नंबर 1 सभी खंड कीजिए। ठीक है भाई, क ख ग ऐसे सवाल है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का खंड, तो इसे कैसे करेंगे? ऐसे मुझे का खा करना है तो देखिए मैं डालूंगा क्वेश्चन नंबर या प्रश्न नंबर, ऐसे प्रश्न नंबर डालता हूं, प्रश्न संख्या संख्या फर्स्ट। ठीक है भाई, ऐसे डालने के बाद ऐसे डालूंगा मैं। अब मुझे क्या करना है, का करना है तो का डालूंगा का। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम है, आप जितना पेपर में टाइम बचाएंगे आप इतनी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे भाई। ठीक है भाई, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है? क्यों है भाई, क्यों पूछ रहा है, रीजन पूछा है। तो आप कैसे करेंगे इसका, देखिए उत्तर आप कैसे देंगे इसका, आप उत्तर लिखेंगे इधर उत्तर। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को लिखेंगे सीधे ब्लू पेन से, 3 × 5 × 7 + 7। ठीक है भाई, अब आप करेंगे मल्टीप्लाई,
15 इंटू 7 ठीक है भाई। तो ये होता है 15 7 जा 105 फिर 7 112। अब देखो 112 किस किस के टेबल में आता है, देखिए 1 के टेबल में भी आता है, 14 के टेबल में भी आता है और 112 के भी टेबल में आता है। तो मतलब ये एक से ज्यादा भाज्य, जब एक से ज्यादा भाज्य होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, इसलिए ठीक है। आप अब बी पे चलते हैं। यदि cot थीटा 7 + 8 7/8 है तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा और अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान निकालिए। ये आपको करना है। तो अब क्या कैसे करेंगे इसे, इसको मैं कॉपी में करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब खा करना है मुझे, तो खा करने के लिए मैं खा डालूंगा, ठीक है भाई। अब उत्तर डालूंगा मैं इसमें। cot थीटा की वैल्यू है मेरे पास 7/8, ठीक है भाई। cot थीटा की वैल्यू है 7/8। अब cot थीटा होता है मेरा b/h। तो मेरी p की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू क्या आएगी, मैं p की वैल्यू निकाल लूंगा। तो p की वैल्यू मैं इधर ही निकाल लेता हूँ, p² + b² / h²। p है 7, p है मेरा p सॉरी p होता है। तो p है मेरा 8 का स्क्वायर + 7² / h, ठीक है भाई। अब 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है भाई। और 8 का होता नहीं 64 होता है सर, ठीक है। और 8 7 का हूँ 49 = h², ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई जाए आपका जोड़ जाएगा 113, ठीक है, h²। अब इधर ही मैं इसको मैं यूं कर दूंगा, ठीक है, h² / 113, ठीक है। अब h की वैल्यू आएगी √130, ठीक है भाई, ये आएगी। अब h मेरे पास p है 8, b है 7 और h है √130, ठीक है भाई। ये मेरे पास तीनों है। अब मैं इसमें रखूंगा, इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं। इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको ये बहुत स्टूडेंट है, इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप मैं बिल्कुल सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो इसे कैसे करेंगे, है क्या आपका 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है भाई। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ, a² - b² = a - b × a + b, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने अलजेब्रा में। इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो 1 का स्क्वायर - sin थीटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर - cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है भाई। इसे आगे आप कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, मैं आपको सही इसमें साइन और कॉस की वैल्यू रखनी है। अब इतना, इससे भी आगे कर देता हूँ, चलो 1 साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू देखिए मैंने निकाल लेते हैं यहाँ, p8 7 130, ठीक है। तो इसकी है 8/1/130, ठीक है, 1 -7/√130 का स्क्वायर, ठीक है भाई। 1² 64/130, 1 का स्क्वायर 49/√130,
1/30। ठीक है भाई, इसे सॉल्व कर लेंगे आप। जोड़ माइनस है इतना तो आप जानते हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है चलो, ठीक है भाई। अब वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी, आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, इन्हें सॉल्व कर लेना। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, इन संलग्न फलों का को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इसमें प्राप्त घनाभ पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इसको आप कर लेंगे। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये है आंकड़े हैं। बिंदु -4.6 बिंदुओं 4 -6 -10 और बी 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है? ए, ये इसे ए मान लेना, इसे बी, इसे सी। इससे आप इससे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेना, इनकी वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको मालूम पड़ जाएगा किस प्रकार से जोड़ सकता है। अब आगे चलते हैं। ठीक है भाई, पेपर आप क्वेश्चन देख लीजिए और आप इन्हें कर लेना, और जो क्वेश्चन नहीं आए आप उन्हें कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख दीजिए। मैं आपको उस पर स्पेशल वीडियो बना के आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देना और मैं उस पर सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x से y, बिंदु 3 से 6 और 3 से 4 समदूरत हो। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखिए खंड, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों का हल कीजिए। ठीक है भाई, ये 6 है। आप 6 देखिए, का, ख, ग, घ, ड, चा, 6 है क्वेश्चन है। आपको 5 करने हैं इसमें। कितने करने हैं? 5। तो देखिए आप पहले 5 ही करना, क्योंकि आप 5 करेंगे, जब टाइम बचे तो आप छठवां भी कर दिए, आपको नंबर, वैसे पूरा पेपर सही करके आते तो नंबर जरूरत नहीं। जब भी आपको वो जैसे कहीं आपकी दिक्कत आती है तो 1-2 नंबर बढ़ा सकता है। देखिए ये क्या कहता है क्वेश्चन को, क्या कर देखते हैं। द्विघात पदों, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। आपको पहले इसके स्क्वायर रूट निकाल लेना, जो अल्फा बीटा निकल आएंगे, अल्फा एंड बीटा। ठीक है भाई, अल्फा प्लस बीटा का संबंध एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का संबंध निकाल के आपको ये करना है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। खा क्या कहता है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसका मैं आपको एक तरह से अकॉर्डिंग दे देता हूं, कैसे करना है। देखिए, एक x² - y² - 180 है। ठीक है भाई, x दोनों वर्गों के 180 का अंतर है, और जो छोटी अंक है, छोटी तो यही होगी क्योंकि ये x में से जा रही है, जो भी तो 180 बच रहा है, तो इसका होगा y के वर्ग से 8x बड़ी है, 8 गुना बड़ी है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है भाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर गा को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किस वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ठीक है भाई, ये वृत्त चैप्टर नंबर 10 में से लिया गया है। आप इसे कर सकते हैं इसका ही। अब आगे चलते हैं। देखिए घा, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अतिरिक्त कोण का संपूरक होता है। ठीक है भाई, इसे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, वो सॉरी ये सर्कल चैप्टर से। अब डा देखते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, तो इस थैले में से एक गेंद बादशाह निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? लाल गेंद होगी। देख प्रोबेबिलिटी है, आप इसे करके चले जाइए, वैसे प्रोबेबिलिटी में से आ सकता है। ठीक है, प्रायिकता में से। अब क्या देखते हैं। एक आप ऑप्शन लेना है, नीचे दिए गए बटन का माध्य 28.5 है, यदि बारंबारता का योग 60 है तो x
और y का मान क्या होगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये है। ठीक है भाई, सॉल्व करने के बाद सॉल्व x और y की वैल्यू निकाल लेंगे आप, सब चीजें रखी है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 अंकों की, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 6 नंबर, इसमें भी 6 नंबर का है, ये देखिए इसमें भी चॉइस है। 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी होगी, इसे मैं करके बताता हूं। ठीक है भाई, इसको मैं करके दिखाता हूं आपको। ठीक है भाई, इसको मैं करके दिखाता हूं। ये दो संख्याओं के उनके उलटने पर बनी संख्या का 66 है। ठीक है, 10x y 66 है। ठीक है, ऐसे नहीं, x 10x y प्लस 11x, सॉरी 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 सॉरी, ये कैसे करेंगे, 10x प्लस y x प्लस 10y इक्वल टू 36। ठीक है भाई, ये हो गया। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, 3 डालेंगे। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए आप कैसे करेंगे इसे, दो संख्याओं का, देखिए दो जो उलटने पर 10x प्लस वाई, फिर उल्टाएंगे तो क्या आएगा, x प्लस 10y 36। तो 11x प्लस 11y 36, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे हम, 11 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे, तो यही इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस इक्वेशन 1। ठीक है भाई, अब यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो, संख्या का अंतर 2 है तो x माइनस वाई इंटू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए मैथ में क्या होता है, मैथ में लिखने का ना, आप सॉल्यूशन करके आएंगे आपको नंबर पूरे मिलेगा। ठीक है, अब ये नहीं सोचे मैं क्या कैसे लिखूं, आप करिए, बस क्वेश्चन कर दीजिए, आपको नंबर मिलेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई 6 x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर को जोड़ देंगे, चलो जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ये तो 2x हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो गया भाई। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 8 माइनस 2, ठीक है भाई, ये आएगा 4, x की वैल्यू आएगी 4। अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू x in पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन किसी में रख दीजिए, चलिए सेकंड में रखते हैं। ठीक है भाई, सेकंड में रखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू है 4 में से 4y इक्वल टू 2। ठीक है भाई, अब इसे यहाँ करता हूँ, क्या चलता हूँ, यहाँ करता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 4 है, y ये है, ये माइनस इक्वल टू, अब मैं इधर ले जाऊंगा इसे 4 को, तो 2 माइनस 4 माइनस वाई माइनस 2, माइनस से माइनस कट आएगा, y की वैल्यू 2 आएगी। अब देखिए पेपर में तो आंसर शीट हो गई नहीं, तो उसे चेक कैसे करेंगे, देखिए चेक करने के लिए x की वैल्यू है मेरे पास 4, y की वैल्यू है 2,
ऐसे लेकर दूंगा। अब मैं रफ पेज पर जाकर क्या करूंगा, एक्स की जगह रखूंगा 4, एक्स और वाई। ठीक है, ये इक्वेशन थी मेरी। इसमें चेक करता हूँ इसमें सॉल्यूशन सही बैठा है क्या। एक्स की जगह 4 2, तो 2 आ रहा है, सही है। तो मतलब मेरे मान सही है। ठीक है भाई, अब मैं आगे चलता हूँ, अथवा मैं आप इस क्वेश्चन को भी कर करके जाइए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी, इसे करके जाइए। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल के अवतरण कोण 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक 6 नंबर का आपका, कितने नंबर का, 6 नंबर का। छोड़ के मत आना भाई, छोड़ के आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लंका से जरे आएगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करके बताता हूँ भाई। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसे बाद में। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर या संख्या कुछ भी कर दीजिए, वो कोई मैटर नहीं करता, आप डिनोट कर दीजिए किस करें 4। ठीक है, अब 4 ऐसे ऑप्शन में है तो आप क्या लिखेंगे, एक भवन, एक बहुमंजिल भवन, ऐसे डालकर डॉट 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 डालकर 2 लाइन से कर देंगे, डॉट 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 डॉट, और दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ऐसे करने के बाद ये कर देंगे। सुबह वो टीचर है, कोई बालक नहीं है, समझ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसे कैसे करेंगे, कहते तो इसका फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है, क्वेश्चन कहता है एक बहुमंजिल भवन के शिखरों से देखने पर एक 8 सेंटीमीटर, आपको मतलब एक भवन बनाना है पहले। ठीक है भाई, तो संगी साथ बनाते हैं। ठीक है, भवन के शिखरों से तल के अवगन क्रस 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, दोनों भवन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, कितने सेंटीमीटर का है वो। ठीक है, आप पेंसिल से बनाइए, मैं तो पेन से बना देता हूँ। तो आपको 8 सेंटीमीटर एक भवन बनाना है। ठीक है भाई, 8 सेंटीमीटर का हो गया भवन। ठीक है, अब एक बहुमंजिली इमारत है। ठीक है भाई, ये बहुमंजिली इमारत हो गई। तो इसके जो कोण हैं, ये ऊपर से जो अमनम कोण है वो 30 और 45 के बन रहे हैं। तो भवन की ऊपर से अवनव कोण होता है ऊपर से, एक तो भवन के शिखर तक बनेगा। ठीक है भाई, एक बनेगा यहां तक। कौन से कोण बनेंगे, क्रस से। तो पहले तो ऊपर से ही देखिए, एक लाइन यहां भी खींचनी पड़ेगी क्योंकि आप बना रहे हैं। तो जो पहले 30 बनना है, फिर बनना है 45। ठीक है भाई, तो देखिए यहां भी लाइन आप खींच दीजिए, तो ये भी 30 बनेगा और ये बनेगा 45। एक्स फाइंड करना है हमें। देखिए ये तो हो जाएगा, ये पूरी हाइट तो हो जाएगी एच। ठीक है भाई, और ये यहां तक की जो हाइट है वो होगी एच माइनस 8, क्योंकि 8 ये है तो एच में से 8 माइनस करेंगे। ठीक, अब इसे करेंगे कैसे, अब इसे डोनोट भी करना, से डी सी पी जैसे आप कर सकें, ए एंड ई। ठीक है भाई, डोनोट कर सकते हैं। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने के लिए आप नोट कर दिया आपको, मैं तो सीधे बता देता हूँ आपको। 1045, ठीक, 1045, 1040, इस ट्रायंगल को लीजिए पहले, तो डी एंगल डी बी ए को। ठीक है भाई, अब इसमें 1045 होता है पी अपॉन बी। तो पी क्या है इसमें, परपेंडिकुलर क्या है, एच माइनस
परपेंडिकुलर इसमें h, ठीक है, बेस क्या है x, ठीक है भाई। tan 45 की वैल्यू होती है h1, ठीक है भाई, h माइनस x, ठीक है। अब इसका इक्वेशन हमारे पास है कि x इज इक्वल टू h, ठीक है, इक्वेशन एक, मतलब जो दूरी होगी वही हाइट होगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे क्या करेंगे, अब हम सेकंड लेंगे ट्रायंगल डी ई सी, मतलब 1030 वाला, ठीक है। इसमें भी ऐसे करेंगे, 1030 की वैल्यू अब मतलब P इंटू डी, ठीक है। अब आप फिगर में देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में ये होगा h माइनस 8x, ठीक है। और 1030 की वैल्यू होती है मेरी भाई 1/√3, हाइट कितनी मेरी h माइनस 8, दूरी x, इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x√3 माइनस 8, h√3, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब x की जगह मैं h रख दूंगा, x की जगह h रख दूंगा, तो h√3 8√3, ठीक है। इधर मैं इधर लाता हूँ h√3, ठीक है, इक्वल टू माइनस 8√3, ठीक है। तो मैं इधर h निकाल लेता हूँ, तो 1 माइनस √3, ठीक है, माइनस 8√3, ये हो गया। अब इसे मैं इधर ले जाता हूँ, 8√3, ठीक है। और ओके भाई, देखिए 1 माइनस √3, अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस √3 आएगा। h की वैल्यू अब आएगी मेरे पास 8√3 प्लस 1, ठीक है भाई, इसका आएगा 3 माइनस 1, तो ये मेरी वैल्यू आएगी, सॉरी सॉल्व करने के बाद 4 8 8 8√3 1 प्लस √3 इक्वल टू 2, इससे ये कटे जाएगा, तो क्या आएगा, इसकी h आएगी मेरे पास 4√3 प्लस 1, ठीक है, ये आएगा, ये इसका आंसर होगा, यही x होगा, क्योंकि x इंटू एच 4√3 प्लस 1, ठीक है, ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 5 देखते हैं। तो 5 का कहता है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है, बर्तन खुला हुआ है, सिर की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यह ऊपर एक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है भाई। इसके बाद एक और है अथवा में, इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सके इस वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का 345 मतलब 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि इस बच्चे ने सही उत्तर दिया है या नहीं।
यह मानते हुए उपयुक्त मापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए इसको, जो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता वो कमेंट कर दे। यही नहीं आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप कमेंट कर दीजिए और अपना व्हाट्सएप नंबर कर दीजिए, मैं आपको वह सेंड कर दूंगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, उस पर वीडियो भी बना दूंगा, आपको वीडियो बना के स्पेशल आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, जितना आपके लिए मैं कर रहा हूं उतना ही आप करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।